हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुश आमदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की जो मेरी वीडियो है वो VFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव INVT कंपनी के इन्वर्टर के हवाले से है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, उसके बाद इसके पैरामीटर की सेटिंग बताऊंगा और इसके साथ वायर्स, इनपुट और आउटपुट वायर्स किस तरह कनेक्ट की जाती हैं वो सिखाऊंगा। और इसके साथ हम एक मोटर अटैच करेंगे और इसको ड्राइव करके इसकी मुकम्मल सेटिंग करना आज की वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम मोटर को कीपैड की मदद से चलाने का तरीका भी सीखेंगे, और अगर 2 वायर सिस्टम की मदद से आपने इसको कंट्रोल करना है तो वो भी सीखेंगे। और साथ ही इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको वेरिएबल की मदद से कैसे कम और ज़्यादा किया जा सकता है, या फिर इसके जो कीपैड है उसकी मदद से कैसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, उसके लिए हमें क्या क्या सेटिंग करना दरकार होंगी, तो सब आपको मैं आज की वीडियो में सिखाऊंगा। तो पहले इसका ये थोड़ा सा ओवरव्यू। ये इसके ऊपर की जानब एक फ़ैन लगा होता है जिसे आप कूलिंग फ़ैन भी कह सकते हैं। ये इसके अंदर जो हीट सिंक लगा होता है उसको ठंडा रखने के लिए लगाया जाता है। अगर ये फ़ैन बंद हो जाए या इसके नीचे जो हीट सिंक लगे हुए हैं उनमें फ्लफ़ या कोई कचरा वगैरह ज़्यादा आ जाए तो इसकी वजह से भी ये आपके पास OH1 या OH2 यानी कि ओवर हीट का एरर देना शुरू कर देता है। लिहाजा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसकी क्लीनिंग को आपने वीकली या डेली बेसिस पे आपने करते रहना है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है कि आप इसको किस एनवायरनमेंट में लगा रहे हैं। अगर इसका कूलिंग फ़ैन आपको चेंज करना पड़े तो इसको इसके कवर से अलग करने के लिए इसके चारों 4 लाक लगे होते हैं, जिसको आप इस तरह प्रेस करके इसको बाहर निकाल सकते हैं और नया कूलिंग फ़ैन इसकी जगह पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 220 वोल्ट AC का जो कूलिंग फ़ैन है वो इसमें इंस्टॉल है। आपने अपने मॉडल के हिसाब से देख लेना है, वरना ये जो कूलिंग फ़ैन होता है इसकी बैक साइड पर एक नेम प्लेट होती है, उस पर लिखा हुआ भी होता है कि ये कितने वोल्ट का है। तो चलिए इसको वापस लगाते हैं, और वापस लगाने के बाद आपको एक मरतबा इसके फ्रंट जानब पे लिए जाता हूँ। दोस्तों, ये इसकी वार्निंग वगैरह लिखी हुई हैं कि ये इलेक्ट्रिकल शॉक का बायस बन सकता है, तो लिहाजा आपने जब भी इसको ऑफ़ करना है तो तकरीबन 10 मिनट तक आपने वेट करना है ताकि जो इसमें कैपेसिटर वगैरह लगे हैं वो डिस्चार्ज हो जाएं। ये इसका कीपैड है जिसकी मदद से आप पैरामीटर वगैरह इसमें फीड करते हैं। ये ब्लैक आपको नज़र आ रही है, ये इसका डिस्प्ले वाला हिस्सा है। और सबसे ये जो ऊपर है ये फंक्शनल इंडिकेटर लाइट्स हैं, रन या ट्यून। उसके बाद उसके साथ है फॉरवर्ड या रिवर्स की, यानी कि जहाँ इसके बाद लोकल या रिमोट। और अगर ये ट्रिप हो जाएगा तो ये सामने वाली इसकी जो इसको लोकल या रिमोट, यानी कि आप अगर कीपैड से चला रहे हैं रन के बटन और ऑफ से, तो ये लोकल या रिमोट उसकी LED रोशन होगी, और ट्रिप होने पर यहाँ पर एक LED रोशन होगी। तो दोस्तों, ये हैं इसकी यूनिट इंडिकेटर लाइट्स। यहाँ पर अगर लाइट रोशन हो तो इस वक्त डिस्प्ले पे आपको फ्रीक्वेंसी शो होगी, नीचे HZ लिखा भी हुआ है, फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज़। और अगर ये एम्पेयर वाली लाइट रोशन हो तो आपके डिस्प्ले पे उस वक्त एम्पेयर आप उसके चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको शिफ्ट वाला ये जो बटन है रनिंग के दौरान इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो शिफ्ट की मदद से आप इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके RPM, एम्पेयर, और ये देखें RPM जो लिखा हुआ है यानी कि एम्पेयर और HZ के दरमियान में लिखा हुआ है, यानी कि पहले इसके फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर उसके बाद एम्पेयर, फिर उसकी RPM, और उसके बाद वोल्टेज और परसेंटेज भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना परसेंट जो है ना वो आपका इन्वर्टर इस वक्त यूज़ में है। तो चलिए सबसे पहले इसकी नेम प्लेट को देख लेते हैं। किसी भी इन्वर्टर को इंस्टॉल करने से पहले आपने उसकी नेम प्लेट का बगौर जायज़ा ज़रूर लेना है, ताकि आपको इसकी इनपुट और आउटपुट पावर के बारे में पता चल जाए और आप इसी हिसाब से इसको सप्लाई दें। ये जो मॉडल है CHF का मतलब है कि ये एक यूनिवर्सल इन्वर्टर है। आप इसको DC और AC दोनों सप्लाई की मदद से आप इसको ऑन कर सकते हैं, इसको इनपुट पावर सप्लाई दे सकते हैं। आगे जो 1 लिखा हुआ है, 1 जो है ये इसका फर्स्ट जनरेशन का है, 00AA यानी कि एनहेंस के लिए, और 5R5G/7R5P यानी कि 5R5G
7R5P यानी कि 5.5 किलोवाट से लेकर 7.5 किलोवाट तक। मिनिमम 5.5 किलोवाट और मैक्सिमम जो है आप 7.5 किलोवाट की मोटर के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे इसका सीरियल नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है। दोस्तों हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आज की मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इसकी तमाम सेटिंग करना बखूबी सीख जाएंगे। चलिए इसके ये जो बटन है इनका कुछ तारफ़ कर लेते हैं। ये प्रोग्राम में इंटर होने के लिए या एस्केप यानी कि बाहर निकलने के लिए, ये अप और डाउन की एरो कीज़ किसी भी पैरामीटर की वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए, या अगर अगर आपका जो इन्वर्टर है वो चल रहा है तो आप इसकी मदद से कीपैड की मदद से भी इसकी फ्रीक्वेंसी भी इसकी मदद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये डाटा में इंटर होने के लिए या प्रोग्राम को सेव करने के लिए, और शिफ्ट का जो बटन है ये मुख्तलिफ डिजिट्स पे वैल्यू को चेंज करने के लिए। ये ग्रीन वाला रन वाला मोटर चलाने और रेड वाला ऑफ करने के लिए है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। तो अब इसका कवर खोलते हैं। कवर खोलने के लिए दोनों जानब प्लास्टिक के दो ये लॉक लगे हुए हैं, इनको आपने प्रेस करके ऊपर की जानिब पुश करना है, तो ये वाला कवर जो है इसका आसानी के साथ खुल जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसका कवर खोलते हैं हम। तो इसका ये जो कवर है बॉडी से अब अलग हो चुका है। किसी भी इन्वर्टर में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर आपने केबल्स इसकी लगानी है पावर वाली, और अगर आप इनको कंट्रोल कर रहे हैं वायर की मदद से तो वो वाली कंट्रोल वायर्स भी इनमें से गुजारनी है। चलिए इसको निकाल लेते हैं पहले ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये इसका सबसे नीचे ये जो है पावर वाला हिस्सा है। अगर आप इनको सोलर प्लेटों के साथ लगा रहे हैं तो आपने इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव इस जगह पर लगानी है, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखी है, यानी कि इनपुट पावर सप्लाई। लेकिन आपने पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखना है। ये इसके कंट्रोल टर्मिनल्स हैं और ये इसका कीपैड तो ऑलरेडी आप पहले ही देख चुके हैं। ये इसको मुख्तलिफ़ तरीके से रंग की कमांड देने के लिए टर्मिनल्स का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आपने आर एस और टी ये इनपुट पावर सप्लाई के लिए हैं। आपने अगर 3 फेज़ सप्लाई देनी है तो यहाँ पर आर एस टी यानी कि 440 एसी पावर सप्लाई जो है वो आपने इस जगह पर देनी है इसकी इनपुट। और मोटर के लिए जो आउटपुट लेनी है वो हमें यू वी और डब्ल्यू टर्मिनल से मिलेगी। और लास्ट वाला जो हमारा टर्मिनल है ये अर्थिंग के लिए है। यहाँ पर आपने अर्थिंग वायर कनेक्ट करनी है। अर्थिंग का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, ये आपकी सेफ्टी के लिए होती है। इसके कंट्रोल के टर्मिनल्स हैं। अगर आपने वेरिएबल की मदद से इसको कंट्रोल करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करना है, तो आपको वेरिएबल की प्रोब 10 वोल्ट GND और AI1 यानी कि एनालॉग इनपुट 1 पर लगानी होंगी। वो मैं आपको नेक्स्ट आगे इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह हमने फिर वेरिएबल भी इस पर इंस्टॉल की, इसको 2 वायर के ज़रिए किस तरह से ऑन ऑफ करने का तरीक़ाकार भी। और इसके अलावा इसको आप मिली एम्पेयर की मदद से भी दोस्तों इसको जो है वो कमांड दे सकते हैं, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन्वर्टर को इंस्टॉल करने से पहले आपको इसके फ्रीक्वेंसी रेफरेंसेस का भी पता होना चाहिए। ये वाला जो इन्वर्टर है इसकी आप फ्रीक्वेंसी आप कीपैड, एनालॉग इनपुट, HDI, सीरियल कम्युनिकेशन, मल्टी स्टेज फ्रीक्वेंसी 16 स्टेज तक इसकी जो है ना वो एडजस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल PLC के साथ भी आप इसको अटैच करके इसकी फ्रीक्वेंसी अप या डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी हमने इनपुट पावर सप्लाई लगा दी है, तो मल्टीमीटर की मदद से हम इसकी सप्लाई अभी चेक कर लेंगे। मीटर को हमने AC वोल्टेज पे सिलेक्ट कर लिया है। अब इसकी जो मीटर की दोनों प्रोब्स हैं इसको R और S टर्मिनल पर हम लगाएंगे। 407 वोल्टेज AC पावर सप्लाई हमारे पास इस वक्त आ रही है और शो हो रही है मीटर पर। 406 वोल्ट R और T टर्मिनल पर, इसी तरह S और T टर्मिनल पर भी 406 वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग के मुख्तलिफ ग्रुप हैं, ये जो P0 ग्रुप है ये बेसिक फंक्शन के लिए है। इसके टोटल 15 ग्रुप हैं। ये जो P1 वाला ग्रुप है ये स्टार्ट एंड स्टॉप कंट्रोल के लिए। सबसे पहले मैं आपको इसके ग्रुप के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। P2 जो है ग्रुप मोटर पैरामीटर्स के लिए है।
और इसी तरह ये जो P3 ग्रुप है ये ग्रुप वेक्टर कंट्रोल के लिए है। इसके बाद आ जाता है P4 और ये वाला वेरी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए ये वाला ग्रुप है। और P5 जो है ये इनपुट टर्मिनल्स जो हैं उसके लिए, P6 आउटपुट टर्मिनल्स के लिए उनकी सेटिंग के लिए, P7 जो है ये डिस्प्ले इंटरफेस के लिए है, P8 जो हमारा ग्रुप है ये एनहेंस्ड फंक्शन के लिए है। इसी तरह ये P9 है ये PID कंट्रोल के लिए है। और PA ये ग्रुप है सिंपल PLC एंड मल्टी स्पीड कंट्रोल के लिए। PB ग्रुप जो है वो प्रोटेक्शन फंक्शंस इसमें हैं, उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। PC ग्रुप ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए है, अगर आप उसकी मदद से इसे कंट्रोल कर रहे हैं तो इसकी सेटिंग यहाँ होगी। PD ये है सप्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए। और इसके बाद आ जाता है PE लास्ट में, ये है फैक्ट्री सेटिंग के लिए। तो दोस्तों ये तो थे मुख्तलिफ ग्रुप जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी फैक्ट्री सेटिंग करना सिखाऊंगा। ये देखें आपको ऊपर 2 ग्रीन LED रोशन नज़र आ रही होंगी। तो आपने प्रोग्राम में इंटर कैसे होना है, ये PE के बाद इसके या जो इंटर वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास ये P0.00 आ गया है। आपने इसको 17 पे ले जाना है अप एंड डाउन एरो की मदद से, क्योंकि ये जो P017 है ये फैक्ट्री रीसेट के लिए है। क्योंकि अक्सर इस तरह भी होता है कि हमने ये जो इन्वर्टर है किसी मशीन वगैरह से उतारा होता है, हमारे पास नया नहीं होता है, तो उस पर मखसूस फीडिंग वगैरह की होती है, उनको ख़त्म करने के लिए इसको फिर हम फैक्ट्री रीसेट करते हैं। तो ये जो इसकी 3 वैल्यू 0, 1 और 2 आप एडजस्ट कर सकते हैं। 2 जो है इस पर फॉल्ट क्लियर करने के लिए होता है, 0 होता है इस पर आप कोई एक्शन नहीं करना चाहते, और 1 अगर आप करके इसको इंटर कर देते हैं तो ये फैक्ट्री सेटिंग पे आ जाएगा। ऊपर ये जो ग्रीन LEDs हैं ये भी देखें, ये 1 है, इसको मैं इंटर करूँगा तो ये देखें इसमें जो भी फीडिंग वगैरह थी सारी ख़त्म हो चुकी हैं और अब ये फैक्ट्री सेटिंग पर आ चुका है। इसके ऊपर जो ग्रीन LEDs वगैरह, रिमोट कंट्रोल और फॉरवर्ड रिवर्स वगैरह की जो भी आ रही थी वो सब की सब ऑफ हो चुकी हैं। तो इस वक्त ये जो हमारा इन्वर्टर है इस सेटिंग में आ चुका है जिस तरह न्यू या डिफ़ॉल्ट पे मौजूद होता है। तो अब इसकी आप पैरामीटर की सेटिंग करना मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसके P2 ग्रुप, P2.00 इंटर का बटन हम दबाएंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 0। आपने इसे 0 ही रहने देना है। ये इसके मॉडल के हिसाब से होती है कि ये जो आपका इन्वर्टर है ये G टाइप है या P टाइप। तो 0 और 1 आप सेलेक्ट वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे 0 ही रहने देना है। P2.01 इस पर हम इंटर हों तो ये लिखा आ रहा है 6 किलोवाट। ये मोटर की रेटेड पावर है कि आप कितने किलोवाट की मोटर इसके साथ लगा रहे हैं। तो आपने ये मोटर की नेम प्लेट देखकर उस हिसाब से ये फीड करनी है। मैं इसको 5.5 फीड कर रहा हूँ, 3, 4 और 5, और ये इंटर का बटन दबा के ये इंटर होगी इसकी वैल्यू। बहुत से मेरे दोस्तों ने कहा था कि अगर मोटर की नेम प्लेट पे अगर HP में लिखा हो तो इसको हम किलोवाट में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला दोस्तों ये है कि 1 HP जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो फ़र्ज़ करें अगर आपकी जो मोटर है उस पर 7.5 HP लिखा हुआ है, यानी कि 7.5 HP की मोटर है आपके पास, तो 7.5 HP, तो उसको आपने ज़रब कर देना है 746 के साथ। क्योंकि हमें मोटर की जो पावर है वो किलोवाट में चाहिए, तो उसको 1000 के साथ फिर हम तकसीम करेंगे तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो किलोवाट में आ जाएगा। तो 7.5 ज़रब 746 ये 5595 तकसीम 1000, ये तकरीबन 5.5 किलोवाट हमारे पास इसका जवाब आ चुका है। यानी कि 7.5 HP की जो मोटर होती है वो 5.5 किलोवाट के बराबर होती है। तो लिहाजा इस पर इन्वर्टर पर हमने पहले ही 5.5 किलोवाट जो है वो फीड कर दिया है। आपने अपने मोटर की नेम प्लेट देखते हुए उसकी रेटिंग के हिसाब से वहाँ पर जो फीडिंग है वो करनी है। तरीकाकार फिर वही, यानी कि जितने HP उसको 746 से ज़रब देकर 1000 से तकसीम कर देना है। जो जवाब आए वो आपके मोटर के किलोवाट होंगे। तो P2.02 पैरामीटर को एंटर करें तो ये 50 आ रहा है। तो ये मोटर की रेटेड फ्रीक्वेंसी है कि जो इसके साथ आपने मोटर लगाई है उसकी रेटेड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये अक्सर जो है वो 50 ही होती है। अगर
तो आप इसे 50 ही रहने दें, P2.03। तो इसको हम इंटर करेंगे, ये मोटर के आरपीएम है। ये मैंने इंटर का बटन प्रेस किया तो ये 1440 आ रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाई देता हूँ मोटर की नेम प्लेट की। ये सीमेंस कंपनी की मोटर की नेम प्लेट की एक तस्वीर है। इसमें ये देखें आरपीएम यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट या चक्कर जो है वो क्या है 1750 लिखे हुए हैं। तो आपने अपनी मोटर के हिसाब से इसको फीड कर देना है, क्योंकि ये 900 आरपीएम में भी हो सकती है, 2900 3200 आरपीएम में भी। ये मुख्तलिफ आरपीएम में मोटर जो है वो मार्केट में मिलती हैं। आपने मोटर के हिसाब से इसकी फिटिंग कर देनी है। तो दोबारा लिए चलता हूँ 1440 में। शिफ्ट का बटन दबा के आपने जो वैल्यू चेंज करनी है उस डिजिट को पहले सिलेक्ट कर लें शिफ्ट वाले बटन को प्रेस करते हुए, क्योंकि हमने इसकी करनी है 1750। तो एरो की का ये 7 और फिर मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और इसको हम 5 कर देंगे। 1750 इंटर का बटन दबाकर हम इसको सेव कर देंगे। P2.04 ये वाला जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू 380 लिखी हुई है। ये मोटर के रेटेड वोल्टेज हैं। तो आप देखें आपके पास जो 3 फेज सप्लाई है वो 400 से 420 के माबैन होती है। तो आप देख लें, आप इसको 400 या 410 जिस तरह फीड करना चाहें आप उसको फीड कर दें। ये 4, उसके बाद शिफ्ट का बटन दबाया 9 10 नहीं, हमने तो करनी है 410। तो नीचे वाला जो डाउन वाला एरो की है इसको प्रेस करते हुए मैं 410 वोल्ट करके इसको इंटर कर देता हूँ। तो ये जो मोटर की रेटेड वोल्टेज है वो भी हमने 410 वोल्ट फीड कर दिए हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है P2.05 इंटर दबाया, इसकी वैल्यू आ रही है 11.3। ये मोटर के रेटेड करंट है। दोस्तों इसकी फीडिंग आपने इंतहाई सोच समझ कर फीड करना है, क्योंकि अगर ये आप गलत फीड कर देंगे तो इसके इन्वर्टर पे OL1 यानी कि ओवरलोड का एरर आना शुरू हो जाएगा। तो इसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बताता चलूँ। बाज़ दोस्त ये कहते हैं कि नेम प्लेट से हमें पता नहीं चलता है या लिखा हुआ नहीं होता कि कितना करंट जाए, कितना फीडिंग हमने इसकी करनी है। तो इसका जो तरीक़ाकार है वो भी मैं आपको, ये 11.5 वैसे हमने फीड किया है। ये नेम प्लेट से वैसे आप इस तरह देख भी सकते हैं, AMP यानी कि एम्पेयर इस तरह लिखे हुए आ सकते हैं। ये तो वैसे 25 HP की मोटर की नेम प्लेट है, तो इस पर करंट रेटिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने 5.5 किलोवाट उधर फीड किया है। तो उसका करंट मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। P इज़ इक्वल टू फार्मूला है इसका 3 का ज़रब वोल्टेज ज़रब करंट ज़रब cos फाई या पावर फैक्टर। तो क्योंकि हमने करंट निकालना है, I को इस जानिब रखेंगे, P उसी तरह, और इस पर 3 इसके ज़रब वोल्ट और ज़रब cos फाई। और पावर जो है हमने वो वाट में रखनी है। तो P जो कि 5.5 ज़रब फिर इसको 1000 कर देंगे, क्योंकि ये किलोवाट थी। तो 3 बराबर होता है 1.732 के। वोल्टेज हमने 400 जो है 10 फीड किए थे, और कोस थीटा यानी कि पावर फैक्टर 0.9। तो इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इस 5.5 किलोवाट की मोटर का जो मैक्सिमम करंट है वो कितना निकलता है। तो 5500 तकसीम 639.108, तो ये जवाब आ जाता है तकरीबन 8.6 एम्पेयर, यानी कि 5.5 किलोवाट की जो इंडक्शन मोटर है इसकी जो मैक्सिमम करंट रेटिंग 8.6 एम्पेयर है। लेकिन आपने 8 एम्पेयर उसमें फीड करनी है। थोड़ा सा मार्जिन आपने रख लेना है, क्योंकि आपकी मोटर बिल्कुल टोटली यानी कि मैक्सिमम करंट पे ना चले, बल्कि कुछ उसमें थोड़ा सा मार्जिन मौजूद हो। अगर आप इससे कम फीड करेंगे तो उस पर OCI यानी कि ओवर करंट का फॉल्ट आना शुरू हो जाएगा इन्वर्टर पे। अच्छा, कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि ये ट्रिपिंग के बारे में भी बताएं कि ये कितनी देर में ट्रिप होता है इन्वर्टर, अगर इस पर कितना जो है शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट आए। तो अगर इस पर 150% रेटेड करंट से ज़्यादा करंट फ्लो हो तो ये 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट में ट्रिप कर जाती है VFD INVT की ये इस कंपनी, यानी कि 8 एम्पेयर आपने फीड किया है इसमें, और उससे 150% अगर ज़्यादा इसमें से करंट गुजरता है तो ये क्या करेगी कि ये 60 सेकंड में ट्रिप करेगी। अगर 180% रेटेड करंट से ज़्यादा गुजरता है तो फिर ये 10 सेकंड में ट्रिप कर जाएगी। लिहाजा आपने ये जो एम्पेयर की जो रेटिंग है ना P2.05, ये आपने अच्छी तरह देखते हुए इसको फीड करना है। हमारे पास 8 आई थी तो हम इसको 8 फीड कर देंगे। शिफ्ट का बटन दबाएंगे इसको 0, फिर शिफ्ट का बटन
नेक्स्ट सेलेक्ट करके हम अप एरो की मदद से इसको 8 कर देंगे और फिर शिफ्ट का बटन दबा के जो ये जो 3 आ रहा है इसको भी हम कर देंगे 0 और इंटर की मदद से इसको हम सेव कर देंगे। इसके बाद वाले जो 3 P2.06 P2.07 और P2.08 ये वाले जो 3 जो पैरामीटर है ना, P2.06 ये मोटर स्टेटर रेजिस्टेंस का है, P2.07 ये मोटर रोटर रेजिस्टेंस का है और इसी तरह मोटर लीकेज इंडक्टेंस का है। इसको आपने किसी भी सूरत जो है वो चेंज नहीं करना है क्योंकि ये आपको पता तो नहीं होता कि कितनी आ रही है मोटर की, तो आप इसको फैक्ट्री या डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रहने दें जो इसमें मौजूद होती है। इसके बाद हम चलते हैं इसके पीबी यानी कि प्रोटेक्शन फंक्शन वाले ग्रुप में। PB.00 जो है इसको हम इंटर करते हैं तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है। इस वक्त 1 आ रही है। यह है इनपुट फेज़ फेलियर प्रोटेक्शन का जो पैरामीटर है। अगर हम 0 करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा और 1 करेंगे तो एनेबल हो जाएगा। यानी कि अगर इसका कोई इनपुट का फेज़ फेल होने की सूरत में इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा अगर हम इसको 1 करके फीड कर देते हैं। अगर 0 करेंगे तो फिर ये किसी भी सूरत ट्रिप नहीं करेगा। तो लिहाजा आप इसको 1 करके इसको इंटर कर दें ताकि अगर फेज़ फेल हो तो ये ट्रिप कर जाए। PB.02 ये वाला जो पैरामीटर इसकी जो 2 रीडिंग आ रही है इसको आपने सेम इसी तरह 2 रहने देना है। 3 की जो वैल्यू है वो 100 आ रही है तो आपने इसको सेम इसी तरह 100 ही रहने देना है, चेंज नहीं करना है। इसके बाद PB.04 ये वाला जो पैरामीटर है अगर आप सोलर पैनल पे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं और 300 वाट की आपने प्लेट्स इंस्टॉल की हैं तो 12 प्लेट की सूरत में आपने इसकी जो फीडिंग 70 करनी है। अगर आपके पास 13 प्लेट हैं तो आपने इसकी फीडिंग कर देनी है 75। अगर प्लेटों की तादाद 14 है 300 वाट की तो आपने इसकी फीडिंग 80 तक रखनी है। अगर 15 है तो इसी तरह तकरीबन 88 तक, और अगर 16 हो तो 95। 17 प्लेटों की सूरत में आपने ये जो है 100 तक रख लेना है। और इसी तरह मैक्सिमम अगर आपके पास 18 प्लेट लगी हैं तो आपने इसकी जो वैल्यू है 105 फीड कर लेनी है, 105। इसी तरह अगर 400 वाट की प्लेटों को देखते हुए 12 हो तो 75, 13 हो तो 80, 14 पे 85, 15 पे 95 और 18 पे तकरीबन 105। इससे ज़्यादा फिर आपने नहीं रखना है। तो ये तो होगी इसकी वैल्यू आपने इस तरह से फिर एडजस्ट कर लेनी है और इसको इंटर दबा के आपने कर लेना है सेव। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर की जानब हम चलते हैं PB.05 इसको आपने 00 से इसको आपने 10 कर लेना है, वरना आपका जो UV का इस पर एरर आता रहेगा। तो लिहाजा आपने इसको 10 कर लेना है और 10 करने के बाद इसको इंटर का बटन दबा के आपने सेव कर देना है। इसके बाद जो आ जाता है PB07 इसकी वैल्यू आपने 120 से, ये तो है PB06 तो आपने PB07 पे हमने जाना है। तो PB07 इसकी वैल्यू आपने 130 है तो 130 से 150 कर लेनी है, क्योंकि बाद औक़ात हम स्टॉप का बटन प्रेस करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी 0 पे नहीं जाती, तो ये इसी वजह से होता है। लिहाजा आपने इसकी वैल्यू जो है वो 150 फीड कर देनी है ताकि जब भी आप स्टॉप का बटन प्रेस करें तो आपकी जो वैल्यू है वो 0 पर जाए, यानी कि 0 फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रेंड्स हमारी जो प्रोटेक्शन फंक्शन है इसकी जो तमाम सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है इस ग्रुप की। तो अब हम चलते हैं इसके स्टार्ट एंड स्टॉप कंट्रोल वाले ग्रुप में, यानी कि P1 वाले ग्रुप में। तो आपने ये प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करना है। PB आ गया, अप एंड डाउन एरो की मदद से आपने P1 आ गया। इसके बाद इंटर का बटन दबाएं, ये हमारे पास आ गया P1.00। P1.01 ये हमारी स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है। आप इसको चाहें तो 00 सेलेक्ट कर सकते हैं, 50 रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर P1.02 3 4 5 6। इसके बाद आपने चले जाना है 14 नंबर पे। अगर आप सोलर पैनल्स पे लगा रहे हैं, देखा होगा कि कभी छाँव वगैरह आ जाए
तो इन्वर्टर ट्रिप कर जाता है। उसको ऑटो पे रीस्टार्ट करने के लिए इस वैल्यू को आपने 1 पे सेलेक्ट करके इंटर कर देना है और सेव कर देना है। यानी कि P1.14 की वैल्यू अगर आप 1 सेलेक्ट कर देंगे तो आपका ये इन्वर्टर ऑटो पे रीस्टार्ट हो जाया करेगा। फिर आपको उसे दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। फ्रेंड्स चलिए अब हम चलते हैं इसकी एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम की सेटिंग के लिए। तो P0.11 जो पैरामीटर है ये इसकी एक्सेलरेशन टाइम की सेटिंग के लिए है कि मोटर को ज़ीरो फ्रीक्वेंसी से अपनी जो फीड की हुई फ्रीक्वेंसी है उस तक पहुंचने में कितना वक्त लगे। तो इस वक्त जो हमारे पास जो फीडिंग है वो 10 सेकंड है। मैं इसको शिफ्ट के मदद से ज़ीरो को अब सेलेक्ट करता हूँ, इसको 15 सेकंड कर देता हूँ। और इसी तरह जो इसका डी एक्सेलरेशन टाइम है उसका पैरामीटर है P0.12। तो इंटर का बटन दबा के इसकी भी वैल्यू चेक करते हैं। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 10 सेकंड आ रही है। इसको भी मैं अब 15 सेकंड कर दूंगा। तो दोस्तों ये इसके स्टार्ट और स्टॉप होने का टाइम है कि कितनी टाइम में ये अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक पहुँचे और कितने टाइम में ये वापस उस फ्रीक्वेंसी तक आ जाए। इसके बाद P0.13 मोटर के जो रनिंग के लिए है कि इसने आपने इसको फॉरवर्ड चलाना है, रिवर्स चलाना है। तो अगर आप ज़ीरो प्रेस कर देंगे और इसको एंटर कर देंगे तो ये फॉरवर्ड चलेगी, और अगर 1 प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, और 2 जो इंटर कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी सूरत में। तो चलिए अब हम इसको जो है वो ज़ीरो सेलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमने इसको फॉरवर्ड चलाना है। 2 अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये किसी भी सूरत में रिवर्स फिर नहीं चलेगी। तो P0 से अब हम आ गए हैं इसके मेन जो पेज है, मेन पेज पे जहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो इस वक्त शो हो रही है। अब जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है जिसकी सेटिंग बाकी रह गई है वो है बेसिक फंक्शन वाला ग्रुप, यानी कि P0 ग्रुप। तो P0 ग्रुप के जो बाकी पैरामीटर हैं उनकी सेटिंग भी अब हम कर लेंगे। P0.0 इसकी वैल्यू जो है ज़ीरो, इसको आपने ज़ीरो रहने देना है। P0.01 ये रन कमांड सोर्स के लिए है कि आप इसको जो रनिंग की कमांड है वो कहाँ से देना चाहते हैं। अगर आप ज़ीरो सेलेक्ट करते हैं तो कीपैड से, अगर 1 करते हैं ये जो नीचे टर्मिनल्स बने हुए हैं तो फिर इन टर्मिनल्स की मदद से आप इसे ऑन या ऑफ यानी कि रन के कमांड का सिग्नल दे सकते हैं। क्योंकि पहले हम इसको कीपैड की मदद से चलाएंगे लिहाजा मैं इसको ज़ीरो करके इंटर कर देता हूँ। इसके बाद P0.03 नेक्स्ट जो पैरामीटर है ये पैरामीटर जो है हमारा मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी का है। इंटर का बटन दबाते हैं तो मैक्सिमम जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 50 इस वक्त फीड है। तो आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं एरो की मदद से। और फिर उसके बाद ये देखें HZ यानी कि फ्रीक्वेंसी वाली लाइट भी ऑन है और 50 फ्रीक्वेंसी है। इसको मैं वैसे ही इंटर दबा देता हूँ। इसके बाद P0.04 ये अपर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि ये जो आपका इन्वर्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस फ्रीक्वेंसी तक जाए। तो इसको भी हमने 50 जो है वो फीड किया हुआ है, इसको मैं 50 ही रहने दूंगा। P0.05 ये वाला जो पैरामीटर है लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट, कि जब हम इसको स्टार्ट लें यानी कि ये जो हमारा इन्वर्टर है कितनी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट ले। P0.06 ये कीपैड फ्रीक्वेंसी रेफरेंस के लिए है। P0.07 इसको आपने ज़ीरो रह देना है। ज़ीरो जो है वो कीपैड के लिए, यानी कि हम जो फ्रीक्वेंसी की कमांड है वो इस वक्त जो है वो कीपैड से ही इसकी लेना चाहते हैं। तो ये हमारी जो तकरीबन तमाम जो सेटिंग्स हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। P0.08 ये आपको बी फ्रीक्वेंसी कमांड के मतलब भी थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि डबल ऑप्शन आपके पास मौजूद हो कि आप दो जगह से इसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा कर सकें या इसको ऑन ऑफ कर सकें, तो इसमें ये ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आपने वेरिएबल लगानी है ये इसके लिए देखें एनालॉग इनपुट ऑन ऑफ के लिए, फिर इसके बाद HDI की मदद से भी आप इसका जो है इसको रन की कमांड दे सकते हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ सिलेक्शन भी हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस में इसकी फ्रीक्वेंसी को भी इन जो है ना यहाँ टर्मिनल्स पर वायर लगाकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो P0.08
ये आप 0 से 2 तक इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। 0 है कि एनालॉग इनपुट 1 में, अगर आप 1 करते हैं तो एनालॉग इनपुट 2, यानी कि आप 0 से 20 मिली एम्पेयर में अगर आप सिग्नल दे के इसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, वो भी कमांड 2 की सूरत में, तो आप इसकी वैल्यू को 1 सेलेक्ट कर दें। अगर आप 2 करेंगे तो ये HDI, अगर आप HDI की सूरत में इसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको ये इसकी वैल्यू फिर 2 सेलेक्ट करना होगी। लेकिन ये कमांड B के लिए है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि 2 जगहों पर से आप इसको ऑन ऑफ कर सकें और इसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा कर सकें, तो फिर आपने ये वाला जो P 0.08 है ना, इसको आपने फिर उस हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको इसे सिलेक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत फिर नहीं है। इसके बाद आ जाता है फिर नेक्स्ट P 0.09 कि ये जो B फ्रीक्वेंसी है उसकी कमांड B का सोर्स जो है वो आप क्या लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं इसके बाद P 0.10 है, ये फ्रीक्वेंसी कमांड सिलेक्शन है। इसको आप 0 अगर कर दें तो इसका मतलब है ओनली सोर्स A, यानी कि सबसे पहले जो आपने जो सोर्स फीड किया है, यानी कि कीपैड वाला, तो कीपैड पे ही चले। अगर AI1 है, AI2 है, तो वहाँ पर अगर 1 फीड कर देंगे ओनली सोर्स B, अगर 2 फीड कर देंगे तो बोथ A प्लस B पे दोनों पे जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उनका प्लस आ जाएगी। और 3 जो है A एंड B बोथ एक्टिव। तो इसकी मदद से अगर ये वाला पैरामीटर की सेटिंग आप 3 कर देंगे तो दोनों फिर एक्टिव हो जाएंगे। आप किसी भी जगह से फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी की कमांड है वो आप फिर दे सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी जो फ्रीक्वेंसी की कमांड है वो किस जगह से देना चाहते हैं। तो चलिए अब हम इसके साथ मोटर को अटैच करते हैं। ये मोटर में हमने वायर जो है पहले लगा ली थी उसके कनेक्शन बॉक्स में। अब इसको इन्वर्टर के साथ UVW के साथ इसकी पावर्स की वायर अटैच करते हैं और कीपैड की मदद से हम इसको चलाकर चेक करते हैं। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपके जवाबात के लिए, अगर मुझे नई भी वीडियो बनानी पड़ेगी तो मैं एक नई वीडियो बनाकर आपको उसके मतलब बता दूंगा। चलिए अब हम इसको चलाकर चेक करते हैं। तो अब ये हम रन वाला बटन प्रेस करेंगे। ये हमने रन वाला बटन प्रेस कर दिया है और क्लॉकवाइज हमारी मोटर ने घूमना शुरू कर दिया है। ऊपर इन्वर्टर के डिस्प्ले पे आप देखें, आपकी जो, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट 50 फीड की थी, तो ये 50 फ्रीक्वेंसी तक जाएगी 15 सेकंड में, क्योंकि हमने इसका एक्सेलरेशन टाइम जो है वो 50 सेकंड सेलेक्ट किया था। इस वक्त ऊपर ये जो ग्रीन LEDs देखें फंक्शन वाली, इस वक्त HZ वाली LED रोशन है और हमारे पास 50, यानी कि इस वक्त फ्रीक्वेंसी चल रही है 50। शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो ये V वाली लाइट रोशन होगी। तो V वाली लाइट रोशन हुई और हमारे पास ये जो वोल्टेज आना शुरू हो गया कि इस वक्त हमारे आउटपुट मैक्सिमम वोल्टेज 380 आ रहे हैं और करंट इसका मोटर का है 1.2 एम्पेयर। और फिर आप शिफ्ट वाला बटन प्रेस करें, 2 LED रोशन हुई। इस वक्त हमारे पास RPM आ रहे हैं कि मोटर के RPM इस वक्त 1500 RPM चल रहे हैं और ये 15% जो है वो यूज़ हो रहा है हमारा इन्वर्टर मैक्सिमम में से। यानी कि आप शिफ्ट की मदद से इसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पेयर और वोल्टेज वगैरह चेक कर सकते हैं। अब मैं स्टॉप वाला बटन प्रेस करता हूं और इस मोटर को हम स्टॉप करेंगे। तो ये स्टॉप होने में भी 15 सेकंड का टाइम लेगी, क्योंकि हमने इसका जो डीएक्सेलरेशन टाइम है वो 15 सेकंड फीड किया था। एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन के पैरामीटर में आपको एक मरतबा से फिर बताता चलूँ कि P0.11 एक्सेलरेशन का और P0.12 जो है हमारा वो डीएक्सेलरेशन का पैरामीटर है। तो मोटर इस वक्त स्टॉप हो चुकी है स्टॉप के बटन की मदद से। चलिए अब हम इस मोटर को रिवर्स या फॉरवर्ड करके चेक करते हैं। इस मोटर को रिवर्स या फॉरवर्ड करने के लिए मैंने आपको पैरामीटर जो है वो एक बताया था कि आपने जो पैरामीटर है P0.13 उसका इस्तेमाल करना है। दूसरे काफ़ी जो इन्वर्टर हैं उनमें जो इसको रिवर्स या फॉरवर्ड करने के लिए नीचे टर्मिनल में पॉइंट दिए होते हैं, लेकिन इसकी जो सेटिंग है वो आपको P0.13 पैरामीटर से करनी पड़ती है। अगर आप 0 करते हैं
तो ये फॉरवर्ड में यानी कि क्लॉकवाइज चलिए इस वक्त चल रही है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ फिर दोबारा से। आप इसको अच्छी तरह से देख लें कि ये देखें इस वक्त क्लॉकवाइज चल रही है। अब ये जो P0.13 इसको मैं अगर 1 करके इंटर कर दूंगा तो और अब दोबारा रन की कमांड यानी कि रन का बटन मैं प्रेस करूंगा तो ये हमारी देखिए मोटर जो है अब एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो गई है। यानी कि इसको रिवर्स या फॉरवर्ड करने के लिए आपको P0.13 जो पैरामीटर है उसमें फीडिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही हमने ये फीडिंग की है ऊपर भी देखें हमारा ये जो रन के साथ साथ हमारी रिवर्स और फॉरवर्ड वाली एलईडी भी रोशन होना शुरू हो गई है। मोड वाली एलईडी ऑफ है और ट्रिप वाली एलईडी भी ऑफ है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी वाली एलईडी ऑन है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो शो हो रही है। ये जो अप और डाउन वाली एरो की है इसकी मदद से जो है इसको सबसे पहले मैं स्टॉप वाले बटन से मोटर को एक मरतबा स्टॉप कर देता हूँ। ये जो अप और डाउन वाली एरो की है ये पियानो स्विच की मदद से हम इसकी जो 2 वायर कनेक्शन है 2 वायर कंट्रोल के कनेक्शन करेंगे। आप इसकी जगह पर सिलेक्टर स्विच या पुश बटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अप या डाउन एरो की मदद से इसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करके भी चेक करवाता हूँ कि जैसे ही आप डाउन वाली एरो की को प्रेस करेंगे मोटर चल रही है और इसकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप इस तरह से कम कर सकते हैं। आपने जितनी फ्रीक्वेंसी पे मोटर को चलाना है उतनी फ्रीक्वेंसी अप या डाउन एरो की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको 5 फ्रीक्वेंसी पे ले चलता हूँ 6-5 तो इस वक्त हमारी बिल्कुल स्लो आहिस्ता आहिस्ता से मोटर 5 फ्रीक्वेंसी पर चल रही है। जैसे ही मैं अप वाली फ्रीक्वेंसी को प्रेस करूँगा एरो की को तो जितनी जितनी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊँगा उसी तरह मोटर की स्पीड भी ज़्यादा होती जाएगी। 23, 24, 25, 30, 35, 40 और ये इस तरह 50 फ्रीक्वेंसी यानी कि मैक्सिमम स्पीड की जानिब चलेगी। अब स्टॉप वाला बटन प्रेस करते हैं और आपको मैं इसका जो 2 वायर कंट्रोल सिस्टम के कनेक्शन के बारे में बताता हूँ और उसके पैरामीटर की सेटिंग जो आपको चेंज करनी पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये वाला जो 2 वायर सिस्टम है ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपने ये इन्वर्टर वगैरह किसी पैनल में लगाना हो तो आप किसी भी जगह से पुश बटन या सिलेक्टर स्विच की मदद से मोटर को चला सकें और बंद कर सकें। तो इसके लिए जो आपकी वायर्स हैं वो लगनी है एक कॉमन पे और एक S1 पे। तो मैंने पियानो स्विच की जो दोनों वायर्स हैं वो टर्मिनल्स के साथ टर्मिनल में लगाकर उनको अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। एक कॉमन पे और एक S1 पे हमने इसकी जो वायर्स है लगा दी हैं। पैरामीटर जो हमें चेंज करना है P0.01 ये यानी कि रन कमांड सोर्स जो है वो हमें अब चेंज करना पड़ेगा। 0 होता है कीपैड से तो हमने 0 की जगह इसको 1 कर देना है यानी कि हम टर्मिनल की मदद से इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि हमारा जो ऑन ऑफ वाला जो रन कमांड है वो टर्मिनल की मदद से हो। आपने शायद ऊपर डिस्प्ले पे भी देखा हो कि अब लोकल या रिमोट वाली जो इसकी एलईडी है फॉरवर्ड रिवर्स के साथ साथ वो भी रोशन हो चुकी है क्योंकि अब हमने इसको रिमोट पे ले लिया है यानी कि 2 वायर सिस्टम की मदद से हम इसको ऑन या ऑफ़ करेंगे। ये देखिए मैं ग्रीन वाला जो बटन है रन वाला वो दबा भी रहा हूँ लेकिन मोटर इस वक्त चल नहीं रही क्योंकि हमने इसकी जो सिलेक्शन है वो अब कीपैड की बजाय कर दी है टर्मिनल पे। तो मैं पियानो स्विच को जो प्रेस करता हूँ दबाता हूँ तो जैसे ही मैंने इसको दबाया है जो हमारी मोटर है उसने रन ले लिया है, मोटर चलना शुरू हो चुकी है। दोस्तों मोटर तो इस बटन की मदद से चल गई है लेकिन अभी तक जो हमारी फ्रीक्वेंसी की सिलेक्शन है वो कीबोर्ड पे ही है यानी कि इसके कीपैड की मदद से ही हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको अभी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने डाउन वाली जो एरो की प्रेस की है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो कम हो रही है 31, 25, 22, 19, 18, 16 और अप का बटन दबाने से फ्रीक्वेंसी वैसे ही बढ़ रही है। अगर आप इसको भी चाहते हैं कि आप वेरिएबल की मदद से कंट्रोल करें तो इसके लिए भी मैं 10K की वेरिएबल का इस्तेमाल करूंगा और उसके कनेक्शन करके आपको बताऊंगा कि उसकी वायर्स आपने किस जगह पर लगानी है और आपको पैरामीटर में किस जगह पे चेंजिंग करनी है ताकि ये जो फ्रीक्वेंसी की कमांड है वो वेरिएबल से लेना शुरू हो जाए। तो मोटर को हमने बटन की मदद से स्टॉप कर दिया है।
तो स्टॉप करने के बाद अब हमारे पास ये एक वेरिएबल मौजूद है, 10K की वायर बाउंड वेरिएबल है ये। इसकी ये जो 3 वायर हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने टर्मिनल में किस जगह पर लगानी है। तो इसकी सेटिंग पहले देखें, P0.07 जो पैरामीटर है इसमें आपने जाना है और 0 की जगह पर आपने इसको 1 सेलेक्ट करके इंटर कर देना है। यानी कि अब जो हमारा फ्रीक्वेंसी कमांड जो है वो हमने इसको टर्मिनल पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया है कि अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो अप जो डाउन होगी वो टर्मिनल के साथ हमने जो AI1 यानी कि एनालॉग इनपुट 1 है वहाँ से ये कंट्रोल होगी। हमने ये तीनों वेरिएबल की वायर जो है वो टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर दी हैं। एक वायर लगाई है हमने 10 वोल्ट पे, एक ग्राउंड पे और AI1 यानी कि एनालॉग इनपुट 1 पे एक वायर इसकी हमने लगा दी है। आउटपुट वाली जो वेरिएबल की आउटपुट वाली वायर हमने लगाई है AI1 एनालॉग इनपुट 1 पे और जो दूसरी 2 वायर्स हैं वो हमने 10 वोल्ट और ग्राउंड पे लगा दी हैं। चलिए अब बटन की मदद से एक मरतबा फिर मोटर को हम रन का कमांड देते हैं, रन का सिग्नल देते हैं। तो ये मैंने बटन को प्रेस किया तो मोटर ने रन लेना शुरू कर दिया है और मोटर आहिस्ता आहिस्ता से चल रही है। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल को मूव करने से इसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है या नहीं। तो ये मैं इसकी वेरिएबल को अब आहिस्ता आहिस्ता से घुमाऊंगा और हम देखेंगे कि इसकी मोटर की स्पीड बढ़ती है या नहीं। तो आपने डिस्प्ले पे भी ध्यान रखना है और मोटर की जानिब भी। देखिए मैं जिस तरह से वेरिएबल को घुमा रहा हूँ तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है 30, 32, 34, 36 और ये मैक्सिमम की जानिब जा रही है 47, 48, 49 हर्ट्ज़ पर ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इस वक्त चली गई है। जैसे ही इसको मैं अब क्लॉक पर घुमाऊँगा तो इसकी जो स्पीड है जैसे जैसे मैं इसको घुमाता जाऊंगा मोटर की स्पीड भी कम होना शुरू हो गई है। तो बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए थे, मैसेज किए थे कि हमें इस इन्वर्टर की जो है वो ट्रबल शूटिंग के मतलब भी कुछ बताएं, क्योंकि इस पे जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के एरर आते रहते हैं। तो वो एरर आए तो हमें उस एरर को किस तरह से सॉल्व करना है तो उसके बारे में भी कुछ बताएं। तो दोस्तों मैंने इसकी ट्रबल शूटिंग के बारे में भी इसी वीडियो के लास्ट में कुछ थोड़ा सा बताया है ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा एरर आए तो आपने किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो इसको अब हम एक मरतबा स्टॉप कर दिया है, मोटर रुक गई है। तो टर्मिनल्स वायर आप एक मरतबा से फिर से देख लें कि ये जो बटन की जो वायर है पियानो स्विच की। अच्छा दोस्तों, अगर आप 0 से 20 मिली एम्पेयर वाले सेंसर की मदद से इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसकी वायर्स लगेंगी AI2 में यानी कि एनालॉग इनपुट 2 में। उसके लिए आपको P0.07 है उसकी फिर वैल्यू जो है वो 2 फीड करना पड़ेगी और इसके साथ ही इसका ये एक जंपर लगा हुआ है J16 ब्लैक कलर का। ये जो जंपर है अगर आपने 0 से 10 वोल्ट पे रखना है तो इसको इसी जगह पे रहने देना है, वरना इसको इसके दूसरे वाले पॉइंट के साथ इसको शॉर्ट कर देना है। तो फिर ये 0 से 20 मिली एम्पेयर पे इसकी जो सेटिंग हो जाएगी। यानी कि अगर आप कोई सेंसर लगा लेते हैं इसके साथ 0 से 20 मिली एम्पेयर आउटपुट वाला, तो जैसे जैसे उधर से हमें आउटपुट मिलेगी इसकी फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से यानी कि मोटर की स्पीड कम या ज़्यादा होगी। दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसके मतलब कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप मुझसे वो इसके मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। दोस्तों मैं अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बताएं, मैं इसकी ट्रबल शूटिंग के हवाले से भी एक वीडियो बनाऊंगा कि इस पे कौन कौन से एरर्स जो हैं वो आते हैं और किस वजह से आते हैं और उसको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।